नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सदक़े फ़ितर के हवाले से आज कुछ गुफ्तगू करेंगे कि सदक़ा फ़ितर फ़र्ज़ है या वाजिब है, सुन्नत है। इसी तरह सदक़ा फ़ितर क्यों दिया जाता है, किस शख्स पर वाजिब है। तो इस हवाले से चंद जो है मसाइल आज ज़िक्र किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि सदक़ा फ़ितर अदा करना वाजिब है। हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री तोहरतन लिस्साइमी मिनल लग़्वी वर्रफ़सी व तुअमतन लिल मसाकीन। कि सदक़ा फ़ितर जो है रमज़ान के अंदर रोज़े की हालत में जो रोज़ेदार से जो कोई कमी कोताही होगी है उसकी पाकी के लिए अदा किया जाता है। इसी तरह गुरबा जो है उनकी इमदाद के लिए, ताकि वो भी ईद की खुशियों में दूसरों के साथ शरीक हो जाएं, तो उनकी ताउन, उनकी मदद के लिए सदक़ा फ़ितर अदा किया जाता है। अब आगे सवाल ये कि सदक़ा फ़ितर वाजिब किस शख्स पर होता है। तो देखें, अगर किसी शख्स के पास सोना, चांदी, नकदी, कैश, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान, इन पाँचों चीज़ों का मजमुआ मिलाकर या इनमें से बाज़ का मजमुआ मिलाकर अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत बनती है, तो ऐसे शख्स पर सदक़ा फ़ितर अदा करना वाजिब है। और वो सदक़ा फ़ितर अपनी तरफ से भी अदा करेगा और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी अदा करेगा। बाकी बीवी की तरफ से और बालिग औलाद की तरफ से सदक़ा फ़ितर ज़रूरी नहीं होगा। अलबत्ता अगर वो अपनी बीवी की तरफ से, अपनी बालिग औलाद की तरफ से अगर सदक़ा फ़ितर अदा कर दे तो सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। इसी तरह सदक़ा फ़ितर के मुस्तहिक़ कौन लोग हैं, किनको सदक़ा फ़ितर दिया जाएगा, तो इसके बारे में ये है कि जो शख्स ज़कात का मुस्तहिक़ है, सदक़ा फ़ितर का भी वही मुस्तहिक़ है। यानी जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है उन्हीं लोगों को सदक़ा फ़ितर भी दिया जा सकता है। कई बंदों का सदक़ा फ़ितर एक मुस्तहिक़ को भी दिया जा सकता है। इसी तरह एक बंदे का सदक़ा फ़ितर कई मुस्तहिक़ीन को भी दिया जा सकता है। अब आगे सदक़ा फ़ितर की मिक़दार क्या है, कितनी, कौन सी चीज़ सदक़ा फ़ितर में दी जाएगी और कितनी मिक़दार में वो दी जाएगी। तो रिवायात में 4 चीज़ों का ज़िक्र मिलता है। उनमें से गंदम है, जौ है, खजूर है और किशमिश है। फिर आगे कितनी मिक़दार, ये भी हदीस में आता है। गंदम के बारे में निसफ़ सा के लफ्ज़ आते हैं और जौ के बारे में और खजूर और किशमिश के बारे में 1 सा का लफ्ज़ आता है। अब 1 सा की, निसफ़ सा की क्या मिक़दार है मौजूदा औज़ान के अतबार से, तो इसमें उलमा की 2 राय हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि 1 सा की मिक़दार 4.5 किलो है और निसफ़ सा की मिक़दार 2.25 किलो, जबकि बाज़ दूसरे उलमा का ये मौक़िफ़ है कि 1 सा की मिक़दार 3.5 किलो और निसफ़ सा की मिक़दार 1.25 किलो है। लिहाजा अगर कोई शख्स गंदम से सदक़ा फ़ितर अदा करना चाहता है तो वो 1.25 किलो गंदम एहतियातन 2 किलो बता दी जाती है कि 2 किलो के हिसाब से दे दे। और अगर वो खजूर, जौ या किशमिश से सदक़ा फ़ितर अदा करना चाहे तो वो 3.5 किलो, जो कि 4 किलो बता दिया जाता है, ताकि दोनों जो उलमा की जो 2 राय हैं उन दोनों की दरमियानी सूरत बन जाए कि 4.5 उधर से 3.5 तो दरमियान में 4 है, 4 से यानी दोनों में से 3.5 किलो के अतबार से सदक़ा फ़ितर दिया जाए, 4 किलो के अतबार से या 4.5 के अतबार से। और अगर गंदम निसफ़ सा के अतबार से देनी है तो उसमें 1.25 किलो या 2.25 किलो या 2 किलो के अतबार से, हर एतबार से ठीक है। और आजकल पाकिस्तान में 2.25 किलो गंदम, 2 किलो गंदम की कीमत जो तकरीबन 100 रुपये के लगभग बनती है, तो एक बंदे का सदक़ा फ़ितर वो गंदम के अतबार से 100 रुपये तकरीबन बनता है। और बाकी जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दौलत से नवाजा है, माली वसअत दी हुई है, उनको चाहिए कि वो कीमती चीज़ यानी खजूर, किशमिश के ज़रिए उनको सदक़ा फ़ितर अदा करना चाहिए। और बाकी फिर ये कि सदक़ा फ़ितर अदा कब करना चाहिए, तो हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले सदक़ा फ़ितर अदा कर देना चाहिए। अगर कोई शख्स रमज़ान में देना चाहे तो रमज़ान में भी सदक़ा फ़ितर दे सकता है, बाकी ईद से पहले पहले ज़रूर अदा कर देना चाहिए। अगर कोई शख्स ईद की नमाज़ से पहले सदक़ा फ़ितर ना दे सका तो ईद की नमाज़ के बाद भी उसके ज़िम्मे सदक़ा फ़ितर अदा करना ज़रूरी होगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही समझ और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ान मीडिया हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस को देख सकें। जज़ाकुमुल्लाह।